गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड द क्रिकेट पार्टी हैज़ बिगन इवेंचुअली। हो रहा है मैच और मैच इस वक्त जारी है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। उसके हवाले से डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी डिस्कशन होंगी। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है, जो यहाँ नहीं है इस वक्त, मेरे साथ इधर नहीं बैठे हुए बट लाहौर में मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। जी अदील, वेलकम टू गेम सेट मैच। अदील, अस्सलाम सवेरा, थैंक यू सो मच येट अगेन फॉर हैविंग मी फ्रॉम हेयर। वाकई सेट में देख रहा हूँ, अब अकेली बैठी हुई है, बड़ा खाली खाली लग रहा है। कल तो लाला मौजूद थे इसमें, तो कोई मेरी जगह ज़रा थोड़ी सी वो ऑक्यूपाइड लग रही थी। बट चले इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आई विल बी बैक इन माई सिटी टुमारो। सो इंशाल्लाह कल 7 प्रोग्राम स्टूडियो में करेंगे। हाँ बट अदील, कुछ आप भी मेहमान सा फील कर रहे होंगे ना। आपको वेलकम कर रही हूँ मैं शो पे, आपके ही शो पे। बहुत ज़्यादा इतनी इज्जत मिल रही है मुझे, संभल नहीं पा रही मुझसे, मैं क्या करूँ। देखें अब आप। अच्छा, तो फिर हम जो है सिलसिला शुरू करते हैं खबरों का और व्हाट्सएप पे नज़र डालते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है आजकल। स्पोर्ट्स में इंट्रोडक्शन तो मैंने आप दिया था कि हाँ जी, 14 साल बाद मुल्तान के मैदान, जो इंतज़ार था, मुल्तान का मैदान जो है वो सज गया है। और पहला वनडे मैच वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, उसकी जो है शुरुआत हो गई है। टॉस वेस्ट इंडीज़ ने जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया है और नौजवान विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस हमें डेब्यू करते हुए दिखे हैं और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो उनको डेब्यू कैप पेश की। अगर मैच की हम सिचुएशन की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने जो पहले बैटिंग की, उनका बहुत इनिशियली पहला खिलाड़ी आउट हो गया था। वो कहते हैं ना, देयर इज अ स्ट्रेंज लव अफेयर बिटवीन द न्यू बॉल एंड शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने कॉटन बोल्ड किया यहाँ पे मैयर्स को और वो ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ इज़ ऑफ टू अ मॉडरेट स्टार्ट। दे आर 73 फॉर 1 एज वी टॉक। 16 ओवर्स का खेल हो चुका है इनका, एक ही खिलाड़ी, इसका मतलब उसके बाद उन्होंने विकेट लूज नहीं किया है। दिस पार्टनरशिप इज़ नाउ 64। So they are batting at a run rate of 4.5. As I said कि काफ़ी moderate batting कर रहे हैं। Brooks is batting on 37 and Shai Hope, the danger man Shai Hope, who has an ODI average of, by the way, around 52 runs, he is not out on 33. और जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, जिस तरह मैंने डेब्यूटेंट मोहम्मद हारिस की बात की, तो एक बहुत अरसे से एक ये बात चल रही थी कि नहीं जी, 2 विकेट कीपर्स को एक साथ नहीं खिलाया जा सकता, मगर ये चेंज हमें दिखा डिसीजन में और हमें साथ खेलते हुए दिखे। ऑल आर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद हारिस। मगर मोहम्मद हारिस के डेब्यू के बाद एक बहस छिड़ गई है क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, जो आपस में डिस्कस सब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 2 साल सरफराज अहमद को जो है वो बेंच पर बिठा के रखा और मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं दी और मोहम्मद हारिस को कम उम्री में डेब्यू करा दिया। सोशल मीडिया पे तबसरे जारी। एब्सोल्युटली। क्रिकेट में अगर हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज़ के बाहर देखें तो इस वक्त जो एक और सीरीज़ चल रही है, विच इज़ करंटली, वैसे तो आपको पता है कि कल से, परसों से इनफैक्ट, दूसरे टेस्ट मैच का भी आगाज़ होगा, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के एक बार फिर से आमने सामने होंगे। लेकिन याद रहे, पहला T20 मैच जो कल खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फुल लाठी चार्ज किया श्रीलंका के ऊपर और पहले T20 में पहले तो इनको एक बहुत ही मॉडरेट से टोटल पे आउट किया और फिर इस पूरे टोटल को बगैर किसी विकेट के नुकसान के चेस किया। डेव वार्नर और एरन फिंच ने धुन के जुनाई की। इनफैक्ट जो टोटल था, जो मॉडरेट सा टोटल था, वो उन्होंने 129 रन का जो टोटल था वो सिर्फ 14 ओवर्स में अचीव किया। बिल्कुल जी, फुल डोमिनेंस दिखाई ऑस्ट्रेलिया ने और चित करके रख दिया श्रीलंका को। बट जब मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान क्या हालात हैं इस वक्त क्या वहाँ पे हो रहा है, कितना क्राउड आया हुआ है, मौसम का हाल कैसा है, ये सब जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा से। जी कादिर, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सवेरा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो जैसे ही जब टॉस हुआ है 3:30 बजे और 4 बजे जो मैच का आगाज हुआ है, तो उसके हवाले से देखा जाए तो आधा घंटा तकरीबन मैच गुजरने के बाद, जब 5 से 6 ओवर हो चुके थे, उसके बाद क्राउड आना शुरू हुआ है। और अभी पहले जो है वो कोई क्राउड नहीं था, गर्मी काफी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा है उसके बाद से क्राउड आना शुरू हो चुका है। और अभी जो स्टेडियम की बात की है, तकरीबन 40% क्राउड आ चुका है और जैसे जैसे शाम होती जाएगी, दूसरी इनिंग आएगी तो हाउसफुल होगा। मुल्तान के क्राउड को एक चीज की दाद जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हमने लाहौर में भी कवर किए मैचेस, रावलपिंडी में भी, कराची में भी, तो वो
शायकीन और ये शायकीन जो है वो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इतना सख्त जो है वो मौसम है, गर्म मौसम है, लेकिन फिर भी जो है वो धूप में बैठे हुए हैं और मैच एंजॉय कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को भी देख रहे हैं। जिस रोज बाबर आजम ने भी कहा था कि अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, तो अपने खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें, वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी जो है वो स्टेडियम के एतराफ की बात की जाए तो सिक्योरिटी जो है वो हमेशा की तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है जो करने हैं और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला वनडे था उसको गर्मी को एक जो है वो जिन बनाया हुआ था, जिस तरह तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर, तो अब वो क्या सराइयां दम तोड़ गई हैं। शाहीन और हसन और बाकी जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। वेस्ट इंडियन टीम शुरू में थोड़ा सा हुई थी मुश्किलात के शिकार शाहीन के न्यू बॉल से, और उन्होंने विकेट भी गवाई, लेकिन उसके बाद से वो स्टेबल हो चुके हैं। अभी भी बात की जाए तो ड्रिंक्स की ब्रेक थी और उसके बाद जो है वो 16 ओवर्स हो चुके हैं और 73 रन पर एक खिलाड़ी आउट है वेस्ट इंडीज का। तो काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा आपको। और विकेट की बात की जाए पिच की, तो पिच जो है वो जिस तरह बाबर आजम ने भी कहा था कि बैटिंग सपोर्टेड पिचेस है और मुल्तान की जो है वो इसमें 300 प्लस टारगेट उनको मिल सकता है सेकंड इनिंग में। तो अब देखा जाए तो बाबर आजम के पास अब इफ्तिखार को जो मिडल ऑर्डर में उन्होंने ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस को डेब्यू करवाया है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके 2 विकेट कीपर हों और 2 विकेट कीपर के साथ आप जाएं और एक काफी मोराल बुलंद होता है जो बाकी बट कादिर मैं कादिर आपको यहाँ रोकूंगी ये जानने के लिए कि क्या मीडिया बॉक्स में भी ये मौजूए बहस है ये कि 2 विकेट कीपर एक साथ, हमने बहुत रेयरिटी में ये देखा है और हमने नहीं देखा इस रिजीम में तो बिल्कुल भी नहीं देखा कि 2 विकेट कीपर एक साथ खिलाए जाएं। बिकॉज जिस वक्त सरफराज अहमद जो है वो बेंच पे मौजूद थे उस वक्त तो ये ऐसा लगता था कि 2 विकेट कीपर एक साथ खिलाना जो है वो एक बहुत बड़ा टैबू है। सो कोई ये बात हो रही है इस बारे में? देखिए बिल्कुल डिस्कशन तो हो रही है और हर जगह यही है, सोशल मीडिया में भी यही है और मीडिया बॉक्स में भी यही हो रही है कि मोहम्मद हारिस जो है वो कैसे जगह बना गए हैं एक मोहम्मद रिजवान के होते हुए। तो लेकिन ये मोहम्मद रिजवान का बड़ापन है कि उन्होंने एक स्पेस दी है एक यंगस्टर को। और उनसे जब हमने सवाल भी किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो उनका यही कहना था कि हारिस की जगह अगर मुझे 7 विकेट कीपर भी अपनी टीम में खिलाने पड़े, अपने पाकिस्तान के लिए खिलाने पड़े, तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। तो ये एक गुड जेस्चर है मोहम्मद रिजवान की तरफ से, बाबर आजम की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि मोहम्मद हारिस को उन्होंने कैरी किया, पीएसएल की अच्छी परफॉर्मेंस से कैरी किया और उसके बाद उन्होंने वनडे के साथ उनको डेब्यू भी करवा दिया पहले मैच में। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 मैचेस अगर पाकिस्तान जीतता है तो तीसरे मैच में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्की होती हैं, लेकिन पहले मैच में ही अगर आपको सवेरा अगर आपको याद हो और कादिर आपने भी शायद देखा हो जो हमने मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू लिया था उसमें भी कुछ मैंने शायद कुछ बात की थी अबाउट सर्टेन कॉन्ट्रडिक्शंस जो कि हम कुछ मुतज़ाद बातें हम पाकिस्तान क्रिकेट में देखते रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो किसी एक प्लेयर के लिए सही बैठता है तो वही सिनेरियो कुछ दूसरी प्लेयर के लिए सही नहीं बैठता। सरफराज का एज अ मिडल ऑर्डर एक्सपीरियंस बैट्समैन खिलाना सही नहीं दिख रहा था एक इनएक्सपीरियंस हारिस। ऑल द गुड लक एंड ऑल द प्रेयर्स फॉर हिम, अल्लाह ताला कामयाबी दे उसको। वही अगर आपको याद हो तो आज टीम में एक बार फिर हमने हसन अली को भी चांस दिया है पाकिस्तान के लिए मुसलसल परफॉर्म ना करने के बावजूद, और आज भी अगर आप देखते हैं तो वो एक स्टैंड आउट बॉलर था और एक ऐसे टाइम पे जब ऐसा लग रहा था कि शाहीन एक तरफ से ज़रा प्रेशर इम्पोज किए हुए, हसन कंसीडर्ड बैक टू बैक बाउंड्रीज। सो ये कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ये हमको नज़र आते हैं जो कि मेरे ख्याल से हम समझ नहीं सकते, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाउएवर हैविंग सेड दैट कादिर एंड सवेरा गुड लक टू हारिस। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ कि हमने हसन अली को अब मैं देख रहा हूँ कि पहले जब बाबर ने उसको बॉलिंग दी थी तो उस वक्त उन्होंने फॉरेन पवेलियन फॉरेन जो है उससे करवाई थी अपना रनअप, उनको चेंज करवाया गया एंड जो है वो उनका चेंज करवा के पवेलियन एंड कर दिया गया है। और अब देखा जाए तो अभी भी उसमें 4 ओवर्स में 20 रन जो है वो उन्होंने कंसीड कर चुके हैं हसन अली। प्रैक्टिस में हमने जरूर देखा है कि जान से बॉलिंग कर रहे थे, काउंटी में भी हमने उनको देखा है कि बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आज जो है वो जिस तरह शायद गर्मी उसका भी इफेक्ट हो सकता है, आज उस तरह ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं हसन अली, उस तरह जो जिस तरह उनका जज्बा होता है, जिस तरह वो एटीट्यूड से बॉलिंग करते हैं, आज थोड़े से वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हसन अली की वो परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। अभी 6 ओवर उनके पड़े हैं तो 6 ओवर्स में उनको विकेट्स भी चाहिए होंगी और रन भी उन्होंने बचाने होंगे। तो ये आज उनके लिए इम्तिहान है हसन अली के लिए और खास जस्टिफाई करनी पड़ेगी अपनी जगह, जस्टिफाई करनी पड़ेगी। ही कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई मीन हसन अली गुड प्लेयर, गुड गाय, व्हाटएवर, लेकिन एक रूल जो किसी एक बॉलर पे अप्लाई होता है, किसी एक क्रिकेटर पे अप्लाई होता है, वो दूसरे पे भी अप्लाई होना चाहिए। वही बात आ जाती है शान मसूद वाले फैक्टर में भी हमने देखा था कि यार आप जो है वो आप रिसेंसी एरर की बात करते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं,
बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, इस बुनियाद पे जगह नहीं बनती टीम में उसकी। लेकिन वही रूल किसी और प्लेयर पे अप्लाई होता है तो वो नहीं अप्लाई होता, वो टीम में पहुंच जाता है। सो ये है कॉन्ट्रडिक्शन और ये फ्रस्ट्रेशन क्रिकेट फैंस के हमेशा से। अदील, यूनिफॉर्म पॉलिसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी तो हम तो देखेंगे और देखेंगे तो सवाल डेफिनेटली करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल ना किया जाए। और कादिर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको एक हफ्ते पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो बाबर आजम की, तो जब बाबर आजम से पूछा गया था मोहम्मद हारिस के हवाले से, तो उन्होंने कहा इट इज़ वेरी सून, बहुत जल्दी है कि हारिस को जो है फ़ौरन ही मैच में इन कर दिया जाए, अभी वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले बेंच पे बैठ के। ये एक हफ्ते में कौन सा इतना सारा एक्सपीरियंस आया, और एक हफ्ते में क्या यूरिया डाल रहे थे जो इतने बड़े हो गए मोहम्मद हारिस एकदम से? बिल्कुल सवेरा, देखिए एक हफ्ते पहले ये बड़ा अच्छा आपने मुझे याद करवा दिया, और ये मेरा ही सवाल था कि जब मैंने बाबर आजम से सवाल किया था कि रमीज राजा के काफी फेवरेट हैं मोहम्मद हारिस और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो उनको आपने स्क्वाड में भी शामिल कर लिया, टीम में भी ले लिया, अब क्या उनकी प्लेइंग 11 में जाएगा? तो उन्होंने यही कहा था कि अभी टू अर्ली है और अभी जो है वो उनको चांस नहीं दिया जा सकता, देखेंगे कि कब उनकी जगह बनती है। लेकिन ये आप देखें कि रमीज राजा जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और उनके काफी ये फेवरेट हैं। तो आपको पता है कि हमेशा के टेन्योर में जब भी कोई चेयरमैन को खास तौर पर पसंद आता था, जिस तरह मोहम्मद आमिर जो है वो आंख का तारा थे नजम सेठी के, जब उनको पसंद आता था तो वो उसकी शमूलियत लाजमी करवाते थे टीम में, और ये चीज भी फैक्टर है कि रमीज राजा को वो पसंद आ चुके हैं। रमीज राजा ने अपनी ट्वीट से भी काफी मरतबा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी काफी मरतबा मोहम्मद हारिस के लिए ट्वीट कर चुके हैं। तो हारिस की जो शमूलियत है वो इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन बाबर आजम थोड़ा सा सरप्राइज है कि उन्होंने जो मेरे सवाल के जवाब में कहा था, जब शान मसूद का मैंने उनको सवाल किया था और हारिस का सवाल किया था, उस वक्त कह रहा था कि काफी अर्ली है लेकिन अभी उनको मौका दिया जाएगा और उनको चांस जरूर मिलेगा। तो अभी पहले वनडे में उनको मौका मिल गया, अब देखते हैं कि हारिस जब आते हैं बैटिंग करने तो वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बड़ा जो है वो उनके लिए ये आज इम्तिहान है इस गर्मी में भी, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी होगा। तो अब देखिए कि मोहम्मद हारिस किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, अपने डेब्यू को, या फिर पहले ही मैच में तनकीद का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ज़्यादातर आई बॉल्स बिल्कुल होंगी मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस पे, बट ऑल आर बेस्ट विशेस टू हिम, बिकॉज सिस्टम जो भी गलत कर रहा हो, पॉलिसीज जो भी डिफरेंट हो, पॉइंट ये है कि उस प्लेयर का कोई कसूर नहीं होता इफ दे आर एडेड अप अर्ली। जी अदील। हाँ, मैं वैसे मैं कह रहा था, रमीज राजा का जिक्र आया है, लाहौर में ना मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, जो चीज़ मैंने भी कराची में नहीं देखी है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान जूनियर लीग के बिलबोर्ड्स देखे हैं, हाँ कादर ने देखे होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ आई थिंक मॉडल टाउन की तरफ या किस तरफ मैं आज सुबह जा रहा था, और उसमें बच्चे बने हुए और उनके साथ कौन खड़ा हुआ है, गेस व्हाट? कौन? रमीज राजा। रमीज राजा आ रहे हैं चलते हुए ब्लैक शेरवानी में, उनके साथ बहुत सारे बच्चे, और पता नहीं फ्रॉम क्रेडल टू ग्राउंड को जिस तरह उन्होंने हैशटैग बनाया हुआ है, एंड रमीज राजा इज लाइक ह्यू, आई मीन दिस मैन नोज हाउ टू स्टे इन द लाइमलाइट। वैसे वेल डन टू हिम। हाँ नहीं, ये तो मुझे जो बात ये है कि मैंने आज एक ट्वीट भी की है कि वैसे एक हैरानगी की बात है कि रमीज राजा जो है वो काफी एक्टिव दिखाई देते हैं हर सीरीज में, जिस तरह न्यूजीलैंड में भी और उसके बाद PSL में भी साबिक वज़ीर आज़म के साथ एक्टिव दिखाई दिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी काफी एक्टिव दिखाई दिए। लेकिन रमीज राजा भी हसन अली की तरह थोड़े ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई है, उसके बाद 14 साल के बाद मुल्तान में इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, लेकिन रमीज राजा का अभी तक कोई ना ट्वीट आया, उनका ना वीडियो मैसेज आया। आई थिंक वो जूनियर लीग में थोड़ा सा बिजी है, और जो फोटो शूट हो रहा है उनमें थोड़ा बिजी होंगे, क्योंकि वो मॉडल टाउन ही रहते हैं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनके घर के करीब जो है वो इस तरह के बिलबोर्ड्स लगे। नहीं तो वो पाकिस्तान मेरे ख्याल से हो सकता है कि लो प्रोफाइल भी रखना चाह रहे हो। हाँ, और जो है वो बिजी होंगे अभी। पाकिस्तान जूनियर लीग की जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी सारी ऑफर्स आई हुई हैं, ऑब्वियसली वो उसके लिए भी बिजी होंगे। बट ये कि यू नेवर नो, क्या पता तीसरे ODI में आपको वहाँ रमीज राजा ज़रूर दिख जाए। बट जो हम बात कर रहे हैं, एक बयान आया आकिब जावेद की तरफ से। आकिब जावेद साहब का कहना है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो यहाँ मुल्तान की गर्मी में मौत के कुएं में खेल रहे हैं। किसी ने आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि एटलीस्ट किसी ने एक दफ़ा ये सोचा और ये बात की है, बिकॉज हम जब भी ये बात करते हैं कि इतनी गर्मी में प्लेयर्स को खिलाना, तो वो कहते हैं नहीं जी प्रोफेशनल्स हैं ये। सो प्रोफेशनल्स आप कादिर वहाँ पे खुद हो लिटरली, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पे इस वक्त सिर्फ मैं शाहीन को देख रही थी
और शाहीन हर ओवर बाद मुझे बाउंड्री पे जाते हुए दिख रहे थे विद ऑल हिज टॉवल एंड गीला तौलिया और पानी और ये सब कुछ। आप खुद वहाँ मौजूद हो, हाउ टफ इट इज़? देखिए बिल्कुल सवेरा, जो आकिब जावेद ने जो बात की है वो तो 100% करेक्ट है। और यहाँ की गर्मी है, लाहौर में भी गर्मी होती है, यूएई में भी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर जो तपिश है सूरज की वो काफ़ी डिफरेंट है। और बॉलर्स की हिम्मत है कि वो बॉलर जो है, फील्डर्स जो हैं, वो इस वक्त जो ग्राउंड है उस पर खड़े हैं और सूरज का सामना करना पड़ रहा है उनको। लेकिन जो प्रैक्टिस थी वो थोड़ी सी शाम में थी। वो पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है उसको शायद चाहिए था कि अगर आप एक दिन दोपहर में एक सेशन कर लेते थोड़े देर का, आधे घंटे का या 20 मिनट का, तो उससे थोड़ा सा यूज हो जाते प्लेयर्स। अब दोपहर में जबकि 4 बजे मैच स्टार्ट हुआ और आप जो है वो प्रैक्टिस शाम को करते रहे हैं 5:15 5:30 के करीब, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी देख रहे हैं हारिस रऊफ भी बार बार पानी पी रहे हैं, शाहीन भी आते हैं और वेट टॉवल से जो है वो सर भी साफ करते हैं। तो अभी गर्मी है, गर्मी से फास्ट बॉलर स्पिनर्स को तो इतना कोई मुश्किलात का सामना नहीं, लेकिन जब फास्ट बॉलर है उसमें रनअप अपना लेना है, उसके बाद बॉल डिलीवर करनी है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है इस वाले से। और फास्ट बॉलर शायद इसी वजह से शुरू के ओवर में 4 ओवर हमने देखे हसन अली के, तो अभी जोर नहीं लग रहा उनसे, ना हारिस रऊफ से जोर लग रहा है ना शहीन से। शहीन अपना बस बॉल डिलीवर करें, जो प्रैक्टिस में हम उनको बॉलिंग करते देखते थे, जो उनके मैच बॉल और मैंने भी बिल्कुल कादिर की मैं इस बात से अग्री करूंगा। कादिर, आई एग्री विद यू देयर कि वो जो बॉलर्स एफर्ट जनरली पुट कर रहे होते हैं वो नहीं करते। सवेरा, अगर हमें ब्रेक पे नहीं जाना, बिकॉज यू आर एबल टू कनेक्ट विद द कराची टीम, यहाँ पे दिस ब्रिंग अस टू अ ब्रॉडर डिस्कशन नाउ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुड नॉट अफोर्ड टू डिले या पोस्टपोन दिस ओडीआई सीरीज। हमें पता है कि ये ऑलरेडी एक पोस्टपोन्डेड ओडीआई सीरीज है जो अभी खेली जा रही है, बिकॉज एक बात याद रहे, पाकिस्तान ने सिंस 2019 वर्ल्ड कप सिर्फ 14 ओडीआई मैचेस खेले हैं, ठीक है। अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम की बात करें, दे हैव प्लेड 33 ओडीआई मैचेस। सो पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग नॉट जस्ट इन द ओडीआई रैंकिंग, बल्कि जो वर्ल्ड कप लीग जो जिसका ये हिस्सा है ये सीरीज, वर्ल्ड कप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, ये उस सुपर लीग, ये उसका भी ज़ाहिर एक पार्ट है। एंड पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू लीव बिहाइंड। ये अगर हम देखें ना, देखें बिल्कुल हमें अंदाज़ा है कि वाकई बड़ी गैर इंसानी कंडीशंस में ये सीरीज़ करवाई जा रही है, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन और मुझे ऐसे ही लगता है कि द ओनली लॉजिक दैट आई कैन थिंक ऑफ कि वाई पीसीबी स्टिल एडमेंट। आई रिमेंबर जब मुझे याद है कि मुझे पहली बार एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक दोस्त ने मुझे ये बताया था कि पीसीबी इज़ लुकिंग फॉर वैकेंसीज इन मुल्तान, एंड आई वुड से कि यू आर सिंपली लाइंग, बिकॉज ये हो नहीं सकता। मुल्तान में जून में तो लोकल्स क्रिकेट नहीं खेलते, इंटरनेशनल क्रिकेट क्या खिला रहे होंगे ये। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ एट द बैक ऑफ माई माइंड होगी कि पाकिस्तान ने बहुत कम ओडीआई मैचेस खेले। हमारी अफगानिस्तान सीरीज़ नहीं हो पाई, हमारी न्यूजीलैंड सीरीज़ होनी थी वो भी नहीं हो पाई। एंड बहुत बड़ा डिफरेंस, आई थिंक इंडिया हैज़ प्लेड 27 और 30 ओडीआईज एंड ऑल। सो पाकिस्तान इज मिसिंग आउट ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स। शायद इस वजह से ये सीरीज़ करवाना इनकी मजबूरी हो गई हो, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। वी हैवंट प्लेड अ लॉट ऑफ ओडीआईज, और ये बड़ी ज्यादती है विद प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, बिकॉज बाबर जितने ओडीआई खेलेगा वो उतना ज़्यादा अपना रिकॉर्ड इंप्रूव करेगा। इतने कम ओडीआईज में हमने देखा है कि बाबर ने जो है वो इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाए। इट्स बीन वेरी अनलकी फॉर हिम। बिल्कुल, ये देखें मजबूरी तो है, नो डाउट अबाउट इट। पीसीबी भी जो है वो दोनों तरफ जो है वो फंसा हुआ है कि वेदर, क्योंकि ना कराची में मैचेस करवा सकते थे ना लाहौर में करवा सकते थे, जो हमें पता है कि इस वक्त पिचेस की जो कंडीशंस हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कादिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में जो है वो पिचेस की क्या कंडीशन है? जब आपने लास्ट, अभी तो आप मुल्तान में हैं, बट लास्ट जब आपने देखा तो देखिए पिचेस की रिस्टोरेशन का काम जारी है सवेरा, और गद्दाफी स्टेडियम में ग्राउंड की उसकी घास को भी उसका भी काम जारी था, और उन्होंने घास भी जो है वो उसकी भी रिस्टोरेशन कर रहे थे। तो अभी पिचेस जो हैं वो अभी तो कवर्ड थी, लेकिन उनमें जो मटेरियल था वो उन्होंने डाल चुके थे, और बाकी जो वो जो जब आती है तो ये शुरू से ही आता रहा है, जब भी पिचेस रिस्टोर होती हैं तो उसकी जो मट्टी है वो मुख्तलिफ क्लब्स में दे दी जाती हैं ताकि वो टर्फ पिच बनाएं और वहाँ से जो प्लेयर्स हैं उससे मुस्तफीद हो सके उस मट्टी से। तो अभी गद्दाफी स्टेडियम की हमने वीडियो भी बनाई थी और तमाम तस्वीर भी ली थी। तो वहाँ पर जो सिलसिला अभी जो पिचेस का है वो हतमी मराहल में है। उसके बाद अभी उसकी ऊपर से जो है वो लेवलिंग की जाएगी, और तमाम जो पिचेस हैं उसको सख्त मटेरियल से खासतौर पर 2 पिचेस को बनाया गया है, जो कि 7 और 9 नंबर पिचेस हैं। उन जो लेफ्ट साइड पे पिचेस होती हैं वो उस पर उन्होंने मटेरियल जो है वो थोड़ा सा हार्ड यूज़ किया है ताकि आपको बाउंसी ट्रैक भी मिल सके, क्योंकि लाहौर की पिचेस पर
इतना खास बाउंस नहीं होता था। बैटिंग सपोर्टेड पिचेस हमने देखी हैं पीएसएल में भी, तो इस वजह से 2 ट्रैक बनाए गए हैं जो कि बाउंसी ट्रैक हो गए, 2 स्पिन बनाए गए हैं और दरमियान में जो है वो इंटरनेशनल जो विकेट्स हैं वो हमारी तो उस पर प्लेइंग विकेट्स होगी। उसके बाद आप देखेंगे साइड प्रैक्टिस पिचेस भी जो हैं वो उसी तरह उस तर्ज की बनाई गई हैं। जो ड्रॉप इन पिचेस का मामला था उसमें तो उनको पैसे नहीं दिए गए स्पॉन्सर्स की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उस अब जो तमाम तर चीजें हैं, जो तमाम तर मंडी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अरेंज कर रहा है। ड्रॉप इन पिचेस जो है वो नहीं है, तो इस वजह से उसमें ड्रॉप इन पिचेस चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे मल्टी जो पर्पस स्टेडियम होते हैं वहां पर ड्रॉप इन पिचेस लगाई जाती हैं। पाकिस्तान के पास तो ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम है, आप देखें गुजरांवाला में देखें, फैसलाबाद में तो खैर बाहर भोपाल में से एक देखें, बंदे को कराची में आना देखें। पड़ा ये बात समझाने के लिए रमीश राजा साहब को कि नहीं जी ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत नहीं है। हम तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे, मगर बाहर से स्पेशली किसी को आना पड़ा। और अदील, हमने तो बहुत रेगुलरिटी में अपने शो पे इस बारे में बात की। एग्जैक्टली अच्छा, ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग बात है। मैं बल्कि कादिर से चाहूँगा, कादिर क्या ये ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया इसलिए भी चेंज किया गया था कि स्पॉन्सर पुल्ड आउट ऑफ इट, कि स्पॉन्सर ने कह दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा? इज दैट द रीजन? देखें, जब रमीज राजा ने स्पॉन्सर को कहा था कि ड्रॉप इन पिचेस लगाई जाएंगी, तो उस वक्त ड्रॉप इन पिचेस का किसी को आइडिया नहीं था कि वो होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब स्पॉन्सर्स को किसी बंदे ने बताया और किसी शख्स ने उनको बताया डिटेल में कि ये ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, उस वक्त वो पुल बैक हुए। उन्होंने रमीज राजा को बता दिया कि हम जो है वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैं आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता ये चीज़, और ये चीज़ पाकिस्तान में इतनी जो है वो फ्रूटफुल भी साबित नहीं हो सकती, जो कि मल्टीपर्पज अच्छा स्टेडियम होते हैं जहाँ कादिर, पर कता कलामी की माफी कादिर, ये मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी यही बात, मगर एक फास्ट बॉलर का दुख फास्ट बॉलर ही समझ सकता है। तो हमारे साथ अब्दुल रऊफ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद गेम सेट मैच में। आई होप आप जो है वो मैच फॉलो कर रहे होंगे। और सीधा डायरेक्टली मैं आपसे रऊफ यही सवाल पूछूंगी कि इतने मुश्किल हालात में, इतने गर्म मौसम में आपको मौका मिला कोई मैच खेलने का? डोमेस्टिक तो मुझे पता है कि कभी भी हो जाता था, तो डोमेस्टिक में ज़रूर इतनी गर्मी में खेलने का मौका ज़रूर मिला होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सबसे पहले आपका। और मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेंज किस्म का डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और स्पेशली जब पूरे पाकिस्तान में ये गर्मी की लहर चल रही है, और उसमें जो अफेक्टेड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब या सिंध के एरियाज आ जाते हैं, मुल्तान या जैकबाबाद, सिद्दी या नवाबशाह के इलाके आ जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो बाकी कंट्री है उससे कुछ 4-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, और स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए अपनी जो प्राइम फिटनेस रखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर अब उन्होंने वहाँ पर शेड्यूल कर ही दिया तो थोड़ा जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा बड़ा सोच समझ कर वहाँ। हाँ, अभी तक जो हमें रऊफ साहब हमें अंदाज़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत छोटे छोटे स्पेल दिए जा रहे हैं, उनको 2-2, 3-3 ओवर्स के जो है वो स्पेल में लाकर बॉलिंग करवाई जा रही है उनसे, जो कि एक लॉजिकल सी बात लग रही है। लेकिन एक खिलाड़ी करता क्या है इस तरह के जब हालात में वो खेल रहा होता है? सो अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, क्या क्या एहतियाती उसको जो है वो तदाबीर इख्तियार करता है वो इतनी शदीद गर्मी में? इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ वो आ जाती है आपकी फिटनेस। अगर आप 100% फिट हैं और फिर ही आप इस जो गर्म मौसम है उसमें आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो बेसिक चीज़ वो है कि वो आपको हाइड्रेट होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है लिक्विड का। और अगर थोड़ी सी डेफिशिएंसी आती है लिक्विड की और नमकियात की, जो साल्ट है उनकी कमी आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपको मसल्स क्रैम्प करना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है मसल्स के अंदर, और फिर कोई ना कोई जो बड़ा बॉडी पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कैरियर है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो इनको थोड़ा सा इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको अवेयर करना कि अपना जो हाइड्रेशन है उसको पूरा रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अपनी हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारे इन फास्ट बॉलर्स को, वरना इंजरी जो है वो आसान हो जाती है, इंजरी जल्दी हो जाती है। बट रऊफ, एक और डिस्कशन का टॉपिक एक बना हुआ है जहां डेब्यू करवा दिया गया यंग विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को। सो उस पर एक डिस्कशन का बड़ा टॉपिक बना हुआ है कि हमने बहुत अरसे बाद जाके ये देखा है। एक टाइम आई रिमेंबर के मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिजवान और सरफराज साथ खेले थे, एंड बिफोर दैट शायद 2017 में सरफराज हमें खेलते हुए दिखे थे और उनके साथ कामरान अकमल खेले थे। इस
के अलावा हमें अभी रीसेंट पास में कोई हिस्ट्री नहीं दिखती कि 2 विकेट कीपर बैटर जो हैं वो हमारी 11 का हिस्सा बने हो। सो मोहम्मद हारिस का आज डेब्यू करना और साथ खेलना, मिडिल ऑर्डर बैटर की तरह खेलना, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, अगर इसको क्रिकेट के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत स्ट्रेंज डिसीजन है, क्योंकि अगर आपके पास रिजवान है और वो सुपर फिट है, परफॉर्म कर रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड में बेस्ट है, तो उनको ही ट्राई आउट करना चाहिए। और स्पेशली जो सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान की टीम के, उसमें आपने भी देखा होगा जो आपकी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर है वो T20 में और वनडे में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। जो आपकी पोजीशन है इसमें वनडे में वो भी आप नंबर 5-6 पर खड़े हैं, उसके बाद टेस्ट मैचेस में भी आप 5-6 पर फिनिश कर रहे हैं, तो T20 में थोड़ी सी बेहतर है, तो उसमें आप ट्राई आउट किया जा सकता था इसको। तो इसमें थोड़ा सा इनको देखना चाहिए था कि अगर आपको नंबर 5 या 6 पर कोई अच्छा बैट्समैन सेटल मिल जाता जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो फिर आगे जाकर जो आपका वर्ल्ड कप या बड़े मेगा इवेंट्स आ रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता कि आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल जाता। मगर आप इसी तरह अगर 2 विकेट कीपर्स लेकर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड चले जाएंगे या किसी अच्छी टीम के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को ही डैमेज करेंगे। ये कोई इतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। और रऊफ, ज़ाहिर है थोड़ी देर पहले हम प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे, सरफराज को एक ज़माने में अभी रिसेंटली हाल ही के दिनों में ना खिलाने की वजह भी ये बताई गई थी कि ऑलरेडी एक सेटल्ड विकेट कीपर है, सो हमें कोई मिडिल ऑर्डर में और कोई प्लेयर नहीं चाहिए। इफ्तिखार को प्रेफर किया गया था कि जी वो बॉलिंग भी कर लेते हैं एंड ऑल, और विकेट कीपर एक काफ़ी है। सो एक बड़ी तजाद भी नज़र आता है पीसीबी की पॉलिसीज़ में। हाँ जी बिल्कुल, वो देखें ना, बादशाहों का इदारा, उसको बादशाहों की तरह चलते हैं, जिसको दिल करता है उनका उसको ऑब्लाइज कर देते हैं, अगर दिल नहीं कर रहा तो जितनी मर्जी आप परफॉर्मेंस करने आपको बाहर बिठा दिया जाता है। जो करंट एग्जांपल है, इसकी ग्लिटरिंग एग्जांपल्स भी हैं आपके बाहर है, कुछ दिल शाह और भी 1-2 प्लेयर्स हैं जिनको कंटिन्यूसली साथ लेकर चला जा रहा है, और कई ऐसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में है जिन्होंने बहुत परफॉर्म किया, उनको साथ नहीं रखा जा रहा। और सरफराज के केस में भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है कि जब वो परफॉर्म कर रहा था, पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जा रहा था और उसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता, आगे परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसे एक नई टीम, एक नया यूनिट बिल्ड कर दिया था, और सडनली उसको पता नहीं उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया और क्या सिस्टम था, मेरी समझ से बाहर है कि उसको न सिर्फ कैप्टनसी से आउट कर दिया गया बल्कि उसको टीम से बाहर बिठा दिया गया। और फिर अब नजीब सोने पे सुहागा ये कि टीम से आउट करके उसको पूरे 2 साल बेंच पे बाहर बिठाई रखा एज ए 12th मैन, और उससे 12th मैन का काम लेते रहे। तो मेरी समझ से बाहर है इनकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग जो आपका गवर्निंग बोर्ड नहीं आएगा, उसकी जो इनसे पूछताछ नहीं करेगा, जहाँ पर जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे, उस वक्त एक बड़ा मुश्किल है कि इसी तरीके से आधा तीसरा या आधा बकीर चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अपडेट अगर मैं शेयर करती चलूँ लोगों से, तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक ये 23वां ओवर शुरू हो गया, 93 फॉर 1 है। रऊफ, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होती जा रही है शाई होप और ब्रूक्स की। क्या एक्सपेक्ट करें हम कि क्या टारगेट सेट करने में कामयाब हो सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो इतने अच्छे रिदम में है, क्योंकि काफी अच्छे से कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके इंटरनेशनल क्रिकेट में और किसी भी जगह पर। स्पेशली जो एशियन कंडीशंस है उनमें भी जो उनका प्रोफाइल रहा है वो काफी लो रहा है, तो ये सडनली कोलैप्स कर जाते हैं एकदम, क्योंकि इनको जो स्पिनर्स हैं उनके खेलने के भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और पाकिस्तान के पास जो अच्छे 2 स्पिनर्स हैं, शादाब भी या नवाज भी है, उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर वो डेप्थ में अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिस तरह हसन अली है, हारिस रऊफ है, तो किसी भी टाइम इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाएगी, और ये इनकी एक हिस्ट्री है जिसको ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, और इसी वजह से इनकी टीम भी सेटल नहीं हो रही है। तो मुझे कोई इतनी ज्यादा टीम से एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं और 250 रन का टारगेट दे देते हैं, तो मेरा ख्याल में ये फिर इनकी जो बॉलिंग है उसमें थोड़ी सी जान है, वो थोड़ा सा इससे पाकिस्तान को स्ट्रगल करवाएगी वहाँ। बिल्कुल, आई थिंक मौसम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होगा कि खिलाड़ी ज़ाहिर है इस गर्मी में बॉलिंग करना, तो रऊफ आपने बताया कि अपनी जगह मुश्किल होता ही होता है, बैटिंग करना भी इतना आसान नहीं है। आप रिलाय बाउंड्रीज पे ज़्यादा करते हैं रादर देन टेकिंग सिंगल और डबल और ट्रिपल, जो कि क्रिकेट का एक बड़ा खासा होता है। सो आपने मेरे ख्याल से जो 250 का टारगेट दिया है, नॉर्मल टाइम में तो हम इसको एक बड़ा आसान ODI में टारगेट समझते हैं, लेकिन इन वेदर कंडीशंस में ये भी एक चैलेंजिंग टारगेट हो सकता है, इवन दो पाकिस्तान रात में बैटिंग कर रहा होगा। जी बिल्कुल मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो भी काफी बेहतर है, उनकी बैटिंग से उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत बेहतर है। तो अगर 250 रन का टारगेट हुआ, इसी थोड़ा सा जो आपको जो जिस तरह आपने वेदर की निशानदेही की है, तो ये मुल्तान या जनूबी पंजाब या जो एरिया है इसमें जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है थोड़ा सा इसमें खुनकी आती जाती है,
क्योंकि इसके आस सराउंडिंग में डेजर्टेड एरिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता है रात के टाइम पे। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो बैट्समैन उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का फैक्टर ज़रूर है फास्ट बॉलर के लिए होगा कि जो लाइट्स वगैरह पड़ेंगी और एक्स्ट्रा स्वेटिंग वगैरह होगी, उसमें उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज बैट्समैन के लिए मेरा ख्याल है कि जो सेकंड इनिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, बट इस वक्त रिदम में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी दिख रहे हैं और इसके अलावा और होप दिख रहे हैं। सो देखना ये कि क्या किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। बट हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with Abdur Rauf and Qadir Khwaja। और अदील भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ कनेक्टेड फ्रॉम लंदन, क्यों कह रही हूँ मैं, फ्रॉम लाहौर। बट येस, जिस तरह हमारी डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, क्योंकि अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और रऊफ़ मेरे ख्याल से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो आप गेम सेट मैच का हिस्सा बने हैं, तो मैं बिल्कुल ये मौका नहीं जाने दूंगी। और एक बात जो कि हम पास्ट में काफ़ी लोगों से बात कर चुके हैं, पूछ चुके हैं, मगर मैं आपसे उस पर इनपुट ज़रूर चाहूँगी। पाकिस्तान जूनियर लीग, बहुत बात हो रही है पाकिस्तान जूनियर लीग की, अंडर 19 PSL करवाने की, यूथ को एक इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव देने की, उस हवाले से मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी। बट बिफोर दैट कादिर, जिस तरह इस वक्त हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पार्टनरशिप सेटल होती जा रही है और ये पार्टनरशिप जो है वो मुश्किलात बढ़ा सकती है पाकिस्तान के लिए। देखिए सवेरा बिल्कुल सही कह रही हैं और बड़ा इजी होके खेल रहे हैं होप भी और ब्रूक्स भी। तो इस हवाले से 113 पर 1 आउट है और इस वक्त ओवर्स की बात की जाए तो 24 ओवर्स हैं। तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने सिचुएशन को टैकल किया है और जिस तरह शाहीन को उन्होंने पहले ही जिस तरह अर्ली ओवर्स में विकेट गंवाई थी, लेकिन उसके बाद से वो उन्होंने रीड किया है विकेट को और बिल्कुल उस तरह जमकर खेल रहे हैं। तो अभी देखिए नवाज को भी उन्होंने अच्छे तरीके से खेला, शादाब को भी, हारिस रऊफ को भी, हसन अली को भी। तो वो अभी इस टाइम सेटल हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह रऊफ भाई ने बात की है वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि मिडल में जब वो मिड आते हैं तो उसके बाद वो कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती और वो उस तरह उसका डिफेंस नहीं कर सकते। जब वो विकेट गंवाना शुरू करते हैं तो वो उसके बाद से वो बिल्कुल उसको टैकल नहीं करते सिचुएशन को और वो उस तरह विकेट गंवाते रहते हैं। देखिए मुझे जो लग रहा है अगर यही पार्टनरशिप रहती है 35 ओवर्स तक तो मजीद जो है वो 300 तक टोटल देखने को मिल सकता है। 250 प्लस जो टोटल है वो अच्छा टोटल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 300 तकरीबन 300 के करीब जो है वो टारगेट मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर ये पार्टनरशिप 32 या 35 ओवर्स तक रहती है। बिल्कुल या बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में वाकई लैकिंग है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इनके अभी स्टैट्स। सो अगर हम रोहमान पावल की बात करें तो ही हैज़ प्लेड ओनली 37 इन्होंने ओडीआईज जो हैं वो खेले। और ब्रैंडन किंग की बात करें तो वो 10 खेल चुके हैं। निकोलस पूरन कप्तान इसके बाद आएंगे, ज़ाहिर है हु इज़ अ वेरी क्रिटिकल प्लेयर। और ऑफ कोर्स जो इनके टॉप प्लेयर्स 2-3 नहीं खेलने आए उनकी जगह निकोलस पूरन को जो है वो यहाँ पे उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी दी है। बट बहरहाल आई थिंक इट फिलहाल इट्स नॉट, बिकॉज अभी मेरे ख्याल से शायद कोई छक्का पड़ा या चौका पड़ा, मेरे ख्याल से द स्कोर हैज़ मूव्ड टू 117 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। यस, चौका पड़ा है जी नवाज को। सो अगर स्पिनर्स पे भी रन्स बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी तशवीश की बात होगी है। 300 कुड बी ऑन द कार्ड्स। जी कादिर, तो 300 वुड बी डिफ़िकल्ट और जाहिर सी बात है जिस तरह के हम खैर मौसम की हम बहुत बात कर चुके हैं। बट टॉकिंग अबाउट बैटर्स और हम अपने जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं ओडीआई में, जिस तरह अभी रऊफ भी बात कर रहे थे, हमारा मिडिल ऑर्डर शेकी रहा है। ओडीआई में अभी भी हमने कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। अदील ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, द नंबर ऑफ ओडीआईज जो हमने खेले हैं वो बहुत लिमिटेड खेले हैं, वो बहुत कम खेले हैं। सो इस वक्त हम बिल्कुल फोकस कर रहे होंगे कि वो 30 पॉइंट्स हम हासिल कर सकें जो इस सीरीज़ से हम हासिल करना चाहते हैं। और यही पूरा फोकस कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की तरफ दिखा। मगर कादिर, ऑन स्क्रीन ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट
Was he off screen confident as well? देखिए कल जिस तरह की थी निकोलस पूरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि मौसम का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम इसको जो है वो अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहते और हमारे मुल्क में भी इस टाइप का मौसम होता है, लेकिन इसको जो है वो बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे और मौसम जो है उसको आड़े नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स की उन्होंने तारीफ की थी कि हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान है, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन जो हमारे पास उनके पास भी जो स्पिनर्स हैं वो भी उन्होंने उनकी भी तारीफ की कि वो भी बड़े अच्छे स्पिनर्स उनके पास मौजूद है, फास्ट बॉलर्स हैं। तो पाकिस्तान टीम को थोड़ी मुश्किलात तो पेश आएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड इनिंग्स में जो है वो थोड़ा सा जिस तरह रऊफ भाई ने बताया कि थोड़ी सी कुनकी होती है और काफी थोड़ा सा बॉल जो है वो भी आएगा और फील्डर्स को थोड़ी सी देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान बैटर्स अगर मुश्किलात का शिकार तब होंगे जब 300 के करीब जो है वो टोटल सेट होगा पाकिस्तान के लिए और टारगेट जो है वो 300 प्लस या 300 अराउंड 300 मिलेगा। अगर 250 से 275 तक जाते हैं तो वो भी पाकिस्तान इजीली उसको टारगेट को हासिल कर सकेगा। देखिए आपके इमामुल हक हैं, फखर जमान है, उसके बाद बाबर आजम है, रिजवान है, हारिस मोहम्मद हारिस जो डेब्यूटेंट है वो है, खुशदिल शाह है, उसके बाद शादाब खान जो आपका लोअर ऑर्डर शुरू हो जाता है उसमें शादाब खान भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, हसन अली भी थोड़ी हिट कर देते हैं, शाहीन भी हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो दो दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें वो बैटिंग की पर भी ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। हारिस रऊफ भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं डेथ ओवर्स में आके, जिस तरह लोअर ऑर्डर में बाकी देखिए कादिर अभी तक तो वेस्ट इंडीज स्ट्रॉन्ग लग रही है, अब वो कोलैप्स हो तो वो एक अलग चीज है, बट ये आखिरी मिनट हमारे शो का जिसमें मैं सिर्फ एक वन लाइनर आपसे पूछना चाहूंगी, दो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, दो कि हम स्ट्रॉन्ग हैं भी, बट गिवन डे पे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों ऐसी टीम्स हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं। व्हाट्स योर टेक, कौन सी टीम आज की बाजी ले जाने वाली है? देखिए सवेरा ये तो अभी जो है जिस तरह हम सिचुएशन एक लफ्ज में बताना है कादिर, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एक लफ्ज में। पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान और ये सीरीज अदील योर इनपुट जल्दी से अदील बता दीजिए। अदील पाकिस्तान ठीक है जी, वोट फॉर पाकिस्तान। खत्म कर दे मैच। कादिर जो है वो दोनों जो है मैन ऑफ द मैच बाबर को, चलें जी। अच्छा जी, मैन ऑफ द मैच बाबर को। अदील ने तो पूरा फैसला सुना दिया है। सो कादिर एंड अदील आर परसिस्टेंट ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान डेफिनेटली हैज एन एज ऑन वेस्ट इंडीज, मगर देखना ये है कि ये पार्टनरशिप तोड़ी जाए और कब वो कोलैप्स ट्रिगर किया जाए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। बट यहाँ गेम सेट मैच का टाइम खत्म हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। What a wonderful line. It's wonderful. That is not just